हेलो फ्रेंड्स, लॉ ग्रैंड मास्टर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द डिफरेंस बिटवीन द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड एंड एक्म्प्लिस एविडेंस एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इज़ नॉट ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज द टेस्टिमनी ऑफ एन एक्म्प्लिस। जबकि बेसिकली ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। को एक्यूज कौन होता है? जो पार्टनर इन क्राइम है, और एकम्प्लिस कौन होता है? वो भी पार्टनर इन क्राइम होता है। तो फिर ये इतना डिफरेंस क्यों है? तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ये बात कवर करूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि ये दो टर्म अलग अलग क्यों यूज हो रही है। लेकिन राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दी एविडेंसरी वैल्यू, कि जो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड है उसकी एविडेंसरी वैल्यू इतनी वीक क्यों है, इतना जीरो क्यों है, जबकि जो हमारा एकम्प्लिस एविडेंस है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दी कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड। और उसके बेसिकली दोस्तों तीन रीज़न हैं। जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज होता है वो कभी भी ओथ पे नहीं होता है, क्योंकि वो कन्फेशन है। तो कन्फेशन एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 164 सीआरपीसी, अगर जुडिशियल कन्फेशन है तो वो ओथ पे होगा नहीं, क्योंकि ओथ एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल है कन्फेशन तो वो तो ऑर्डिनरी लाइफ में हुआ है, तो वो तो कभी ओथ पे होगा ही नहीं वैसे भी। तो जो कन्फेशन होता है वो कभी भी ओथ पे नहीं होता है। जबकि जो एकम्प्लिस एविडेंस होती है, क्योंकि एज अ विटनेस वो अपीयर हो रहा है कोर्ट में, सो ही हैज़ टू टेक ओथ। तो जो भी वो कह रहा है, जो भी वो गवाही दे रहा है, वो ओथ पे होती है। यानी कि अगर इसके बाद वो झूठ बोलता है तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज जो है ओथ पे नहीं होता है, जबकि जो आका एकम्प्लिस एविडेंस है वो हमेशा ओथ पे होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड है वो कभी भी को एक्यूज के प्रेजेंस में नहीं होता है, वो उसकी एब्सेंस में होता है। क्योंकि कन्फेशन है, तो जब एक व्यक्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो को एक्यूज को, इट्स अ मैंडेट ऑफ सेक्शन 164 कि दूसरे एक्यूज को हम बाहर कर देते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में नहीं होता, उसकी एब्सेंस में होता है। जबकि क्रिमिनल लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, इफ यू लुक एट द सीआरपीसी इन पर्टिकुलर सेक्शन 273, तो यू विल फाइंड कि जो भी गवाहियां एक्यूज के अगेंस्ट होनी है वो एक्यूज की प्रेजेंस में होती हैं। तो जो एकम्प्लिस एविडेंस होता है वो एक्यूज की प्रेजेंस में होता है, यानी एक्यूज के सामने होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज एक्यूज की प्रेजेंस में होता है, जबकि जो एकम्प्लिस एविडेंस है वो एक्यूज की प्रेजेंस में होता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज को का हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई गवाही थोड़ी है जो वो कोर्ट में आके दे रहा है कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे उसके बाद। वो तो कन्फेशन है विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। जबकि जो एकम्प्लिस एविडेंस होता है, जो भी वो एविडेंस कोर्ट में दे रहा है, जो भी वो गवाही कोर्ट में वो दे रहा है सामने वाली पार्टी को, उसके बाद एक राइट है, राइट टू क्रॉस एग्जामिन। तो कहने का मतलब ये है, जो टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस है वहां पे एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट अवेलेबल है। तो ये तीन मेन डिफरेंस हैं जिसकी वजह से कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज की जो एविडेंसरी वैल्यू है वो बहुत वीक है, जबकि जो एकम्प्लिस की एविडेंसरी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू को एक्यूज इट इज क्वाइट हाई। क्यों? क्योंकि वो ओथ पे है, वो एक्यूज की प्रेजेंस में है, और तीसरी बात वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल रहा है सामने वाली पार्टी को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज एंड द एकम्प्लिस एविडेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंस कवर अप करूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, को एक्यूज एंड एकम्प्लिस, क्योंकि दोनों के दोनों हैं एक ही। को एक्यूज जो पार्टनर इन क्राइम है, और एकम्प्लिस हु इज अ गिल्टी एसोसिएट हु इज अ पार्टनर इन क्राइम। सो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या ये दो टर्म्स हम यूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।